जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सुनते हैं बहुत ही सुंदर कहानी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम सोचते हैं कि जीवन में कुछ दान किया जाए, लेकिन दान हम कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम केवल सोचते हैं लेकिन करते नहीं हैं। ऐसे ही एक महान कंजूस की कहानी को सुनते हैं। एक समय क्या हुआ, एक नंगर में एक धनी सेठ रहते थे। वो जब भी सभा में बैठते थे तो यही कहते थे, अरे भाई, दान तो हमें भी करना है, क्योंकि दान पुण्य के बिना ये जीवन बेकार है और हर किसी को दान पुण्य करना चाहिए। क्योंकि अगर दान पुण्य नहीं किया तो परलोक में जाकर के हमें क्या मिलेगा। अरे खाली हाथ आए तो जरूर थे, लेकिन हम खाली हाथ जाएंगे नहीं, हम कुछ दान पुण्य करके उसको साथ ले जाएंगे। यही विचार करते करते उन सेठ के 4 पुत्र हुए। चारों पुत्र बड़े होनहार थे। अब सेठ विचार कर रहे थे, पुत्र तो भगवान ने 4 दे दिए हैं, धन की कमी नहीं है, हमें कुछ दान और पुण्य करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारा धन एक पोटली में बांधा। हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी पोटली में बांध करके अपना एक बहुत सुंदर सा मकान बनवाया और उस मकान की दीवार पर उसी धन को बीच में छुपा कर चुनवा दिया। विचार करने लगे, जब कभी दान करने का समय आएगा तो ये दान की पोटली निकाल करके और हम दान कर देंगे। मरने से पहले इतना पुण्य अवश्य करके जाएंगे। सेठ बड़े प्रसन्न थे। धीरे धीरे विचार करने लगे, अब पुत्रों के विवाह हो जाए, इसके बाद ही दान पुण्य करेंगे। लेकिन समय गुजरता गया। धीरे धीरे सेठ के 4 पुत्रों के विवाह हो गए, लेकिन सेठ ने दान पुण्य नहीं किया। फिर विचार करने लगे, अब तो विवाह भी हो गए हैं, दान पुण्य हमें करना चाहिए। सुंदर समय मिलेगा, उसी समय हम दान पुण्य अवश्य कर देंगे। लेकिन भक्तजनों, समय और गुजर गया। एक बार क्या हुआ कि सेठ बीमार पड़ गए। जब सेठ बीमार पड़ गए तो तरह तरह के डॉक्टर और वैद्य आए, हकीम आए, उन्होंने इलाज किया, लेकिन बीमारी सही नहीं हुई। जब बीमारी सही नहीं हुई, सेठ दिन पर दिन गिरते जा रहे थे। एक समय ऐसा आया कि उनका गला सूख गया। अब मुख से आवाज नहीं निकल रही थी, अब वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे और चारपाई से उठ भी नहीं पा रहे थे। तब उनके मन में विचार आया कि मैं जीवन भर सोचता रहा दान पुण्य करने के लिए, मैंने कुछ दान पुण्य धर्म नहीं कर पाया। अब क्या करें, हमारे प्राण निकलने वाले हैं, हम तो बोल भी नहीं पा रहे हैं, हम तो उठ भी नहीं पा रहे हैं, मेरे आगे बहुत मजबूरी है। जब इतना सोच रहे थे सेठ, उसी समय उनके मन में विचार आया, अरे दान पुण्य की तो पोटली मैंने अपने कमरे की दीवार में चुनवा दी है, क्यों ना इस दीवार से वो पोटली निकलवा करके और एकदम से दान पुण्य कर दिया जाए, मरने से पहले इतना काम मेरे हाथ से हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि अपना हाथ दीवार की तरफ उठाने लगे। गांव के लोग वहां पर जमा हो चुके थे, देख रहे थे कि सेठ अब मरने वाले हैं, अब जाने वाले हैं। तो जब गांव के लोगों ने देखा कि ये हाथ बार बार दीवार की तरफ क्यों उठा रहे हैं, अरे लोगों ने कहा कोई मतलब अवश्य होगा, इसीलिए दीवार की तरफ हाथ उठा रहे हैं। तो गांव वाले विचार करने लगे, महाराज क्या बात है सेठ जी, आप दीवार की तरफ बार बार क्यों हाथ उठा रहे हैं। अब वो सेठ पड़े पड़े ऐसे हाथ करे, फिर ले जाए हाथ, फिर उधर ले जाए जिधर पोटली चुनवाई थी, ये पोटली निकाल लो और जल्दी से मेरे हाथ से ये धन दान करवा दो, क्योंकि मैं मरने वाला हूँ, मैंने कुछ दान किया नहीं
अब सेठ बार बार उधर ही नजर फैलाए और बार बार देखे। लोगों ने कहा, अरे सेठ तुम मरने वाले हो, तुमने कुछ दान पुण्य नहीं किया, कुछ दान पुण्य कर लेते तो अच्छा होता। सेठ ने फिर दीवार की तरफ देखा, फिर हाथ उठाया और वो इशारा करे, इसमें पोटली है, निकाल लो, दान करवा दो। इनके सेठ के चारों पुत्र विचार करने लगे, ये बार बार हाथ उठा रहे हैं, लगता है पिताजी ने धन छुपाया होगा। अब गांव के लोग कहने लगे, सेठ दीवार की तरफ बार बार हाथ उठाते हैं, इस दीवार में तो देखो कुछ ऐसा तो नहीं धन छुपा रखा हो। उनके बेटे कहने लगे, विचार किया पिताजी तो चले ही जाएंगे, धन है वो भी चला जाएगा, तो ये तो जाने वाले हैं, धन क्यों चला जाए। तो पुत्रों ने जवाब दिया, नहीं नहीं पिताजी ये नहीं कह रहे हैं कि कुछ धन इसमें है। गांव वाले कहने लगे, फिर क्या कह रहे हैं। कहने लगे, पिताजी बार बार हाथ दीवार की तरफ इसलिए उठा रहे हैं, आप कह रहे हो कुछ दान पुण्य करो, तो पिताजी ये कह रहे हैं दान पुण्य कैसे किया जाए, जितना धन था वो तो इस मकान में लग गया, अब दान पुण्य करने को बचा ही क्या है। गांव वाले सोचने लगे, ये भी हो सकता है। अब सेठ मन में सोचे, मैंने कुछ दान भी नहीं कर पाया, बेटे भी दान करने नहीं देंगे, इससे अच्छा तो मर ही जाए। सेठ बिना दान किए चले जाते हैं। तो भक्तजनों, हमें जब भी दान पुण्य करने का मन आए, समय आए, तो हमें एकदम कर देना चाहिए, क्योंकि धर्म के काम में विलंब कभी नहीं करना चाहिए। पता नहीं मौत किस समय आकर के हमारा गला दबा ले और हम जो सोच रहे हैं वो कर भी ना पाए। इसलिए पाप कर्म को हमेशा देरी से करें और धर्म के कार्य में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।